वार्ड 127 कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कविता शर्मा छबलानी ने चुनाव हारने के बाद भी किया घर घर जाकर समर्थन देने वाले कार्यकर्ताओं का आभार। वार्ड 127 से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कविता शर्मा छबलानी नगर निगम चुनाव 226 वोटों के अंतर से हारने के बावजूद चुनाव में साथ देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं के घर पहुंची। साथ में उनके पति प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी गण मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर कविता शर्मा ने बताया कि मालवीय नगर सेक्टर 1 व 2 से उन्हें भारी जन समर्थन मिला है, इसलिए वह अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रही हैं। आगे भी वह क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए सक्रिय रहेंगी। हमारी दूस पे किनारे पर आकर रुके हमारा भाग्य है। जनता ने भरपूर समर्थन दिया, बहुत पूरी सबको बोला, इतनी खुशी थी। ना तो चैन से खाना खा रहे हैं, ना ऐसे बस इंतजार हो रहा है कि क्या हुआ क्या है, पूछ रहे हैं। रिजल्ट आया, सैकड़ों घरों में शाम को खाना नहीं खाया। ये कोई जीत से बड़ा नहीं है। बहुत मैडम, जिस प्रकार देखा गया है प्रत्याशी जीतने के बाद इस क्षेत्र में नहीं आते, आप हारे, उसके बाद भी आप आभार व्यक्त करने घर घर जा रहे हैं जी। क्या कारण है और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हम जनता को इससे? नमस्कार, मैं ये बताना चाहती हूँ, चुनाव लड़ना, अकेले चुनाव नहीं लड़ा जाता, ये एक टीम वर्क है। तो जो भी मेरी टीम में शामिल थे, जो कार्यकर्ता जो तन मन धन से, जिन्होंने भूख प्यास भुला दी, नींद भुला दी, अपने दिन रात एक कर दिया मेरे लिए, तो और क्षेत्र की सेवा के लिए लग गए थे, चुनाव में लग गए थे, आज मैं उनके घर घर जाके उनका आभार व्यक्त कर रही हूँ। और मैं वार्ड नंबर 127 की जनता का भी सहृदय आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, जन समर्थन दिया। मैं हारी नहीं हूँ, उनके दिलों में मेरे लिए जगह है और अभी सरकार हमारी है, तो मैं उनका अभी भी जितना संभव हो सकेगा उनके लिए हर कार्य के लिए तत्पर रहूँगी। मैम, जिस प्रकार देखा गया है कि जीतने वाले जितने प्रत्याशी थे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों चाहे भाजपा के रहे हों, बाड़ेबंदी के अंदर चले गए, लेकिन जनता जो पिछले साल 1.5 साल त्रस्त थी, उसके काम हो नहीं पा रहे थे, अब वो पार्षद तलाशने निकल गई है। तो इस आस में आपके पास भी लोग आए होंगे, तो आप किस प्रकार से उनको काम के लिए कन्वेंस कर रहे हो, किस प्रकार से आप काम करवा पाएंगे क्षेत्र का? मैंने कहा ना, अभी सरकार कांग्रेस की और मैं प्रत्याशी भी कांग्रेस की। मैंने सबको ये कहा भी कि सरकार कांग्रेस की है और पार्षद कांग्रेस का ही होगा, काम इजीली होते हैं, तालमेल बैठ जाता है। तो अब भी जैसे सरकार हमारी है और मैं प्रत्याशी कांग्रेस की रही हूँ, तो इजीली मैं काम करवा सकती हूँ। और मैं क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनके लिए हर कार्य में हर तरह से उनके लिए तत्पर रहूँगी इस क्षेत्र में। मैम, देखा गया है कि आप जो हारे हैं वो सेक्टर 3 से हारे हैं, लेकिन मालवीय नगर सेक्टर 1 और 2 जो गढ़ रहा है प्योर बीजेपी का और सिंधी बाहुल्य क्षेत्र रहा है, वहाँ से आपको प्रेम और समर्थन मिला। बिल्कुल। कहना है आपका इसलिए? मैं वही कहना चाहती हूँ कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये जो गढ़ है, इस समय मुझे इतना जन समर्थन मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। इस बार जनता बदलाव चाहती थी और जनता ने बदलाव किया भी। सेक्टर 1 में मैं पहले नंबर पे थी, सेक्टर 2 में मैं पहले नंबर पे थी, मगर सेक्टर 3 में जो मैं दूसरे नंबर पे आ गई थी, थोड़ा बहुत बराबर वोट है, ऑलमोस्ट 200 वोट के अंतर है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। आपके द्वारा लगाया गया रोजगार मेला चर्चा का केंद्र रहा पूरे क्षेत्र के अंदर। उस क्षेत्र के अंदर जब आपने उनके रिज्यूम लिए हैं तो एक आस बंधी है उन लोगों की, शायद जीतेंगे तो आप उनको नौकरी देंगे। अब आप हार गए हैं, तो क्या उस सिलसिले को वहीं रोक देंगे या उनको जॉब्स देंगे या क्या करेंगे? नहीं, मैंने उस हिसाब से नहीं किया था कि चुनाव के पर्पज़ से ये काम नहीं की शुरुआत किया था। मेरे पति पिछले 20 साल से यहाँ कार्य कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं और शादी के बाद लगभग 14 वर्ष हो गए, उनके साथ मैं भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र के लिए कार्य कर रही हूँ। तो हम ये काम तो जब से ही कर रहे हैं, बस इसको हमने विस्तृत रूप दे दिया था रोज़गार मेले के रूप में। और ये कार्य मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वार्ड में कोई भी बेरोज़गार रहे। अब मैं ये चाहती हूँ ये पूरे मालवीय नगर क्षेत्र में कि कोई भी बेरोज़गार नहीं रहे, इसके लिए मेरा सतत प्रयास जारी रहेंगे। सर, आपकी छवि जो रही है क्षेत्र में एक संघर्षशील व्यक्ति की रही है, काफ़ी समय से आपने बड़े आंदोलन किए और संघर्ष करते रहे। उसी कड़ी में आपने अपनी धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़वाया क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चुनाव नहीं जीत पाए। अब आपका स्टैंड क्या रहने वाला है आगामी दिनों में, किस प्रकार जनता की आप सेवा करेंगे? हमने चुनाव हारा है, लेकिन वार्ड नंबर 127 के लोगों का दिल जीता है। चुनाव तो आता जाता रहता है, लेकिन लोगों का दिल जीतना ये एक अमूल्य निधि है हमारे लिए। ये मेरे पिछले 20 साल की जो जनता के बीच हम सेवा कर रहे हैं, शायद उसी का प्रेम है कि लोगों ने भरपूर प्रेम दिया। और सबसे बड़ी बात, 1-2 सेक्टर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसे आज कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों ने उस बीजेपी के गढ़ को तोड़ दिया, भेद दिया। बीजेपी निराश है, हतोत्साहित है
उसे चिंतन करना चाहिए कि जनता ने उसे नकार दिया है। जीत मायना नहीं रखती है। जब जनता के दिल से कोई पार्टी निकल जाती है तो उसकी नैतिक रूप से हार होती है। इससे पूर्व में जो बीजेपी के ही पार्षद थे, पूरा मालवीय नगर कचरे से अटा हुआ है, सीवर लाइनों की समस्या है, पूरी मालवीय नगर में समस्या ही समस्या है। बीजेपी के प्रत्याशी को तो नैतिक हक ही नहीं था जनता के बीच में जाने का। समीकरण से उनकी जीत हुई है, जनता के द्वारा दी हुई जीत नहीं है। मैं और मेरी पत्नी मालवीय नगर वार्ड नंबर 127 के बीच, जनता के बीच में आज हम आभार व्यक्त करने निकले हैं। और हम पूरे समय तक, हमारी सरकार है, जनता की किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम पार्षद न रहते हुए भी पार्षद से बेहतर जनता की सेवा करने की कोशिश करेंगे। किसी भी व्यक्ति को हम निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मालवीय नगर क्षेत्र की 36 के 36 कौमों ने हमें आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद के स्वरूप ही हम इस बीजेपी के गढ़ को भेद पाए हैं। हम ये जनता के स्नेह को भुला नहीं सकते हैं। हम जनता के ऋणी हैं और हम जनता की सेवा करके पूरा प्रयास करेंगे कि इस ऋण को उतारें।